डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने लाइट चैप्टर से रिलेटेड डिफिनेशंस और कुछ व्याख्या पढ़ी थी। अब आज आप उसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश का रिफ्लेक्शन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैनिक जीवन में हम देखते हैं, जैसे किसी कमरे में कुर्सी रखी हुई है, अगर कुर्सी पड़ी हुई है तो हमें वो दिखाई देती है, या कमरे में कुछ वस्तुएं रखी होती है, उस कमरे में हम जाते हैं तो वस्तुओं को पहचान लेते हैं। और उसी कमरे में अगर हम मान लीजिएगा रात के अंदर प्रवेश करते हैं तो कमरे के अंदर कुर्सी या अन्य कोई वस्तुएं रखी होती हैं तो हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो कभी भी अपने आभास किया है कि जो कमरे में रखी कुर्सियां होती हैं या कमरे में रखी अन्य वस्तुएं होती हैं, ये हमको दिखाई क्यों देती हैं? वस्तुओं को हम देखते हैं क्यों है, किस प्रकार से वस्तुओं को हम देख लेते हैं, हमारे में कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। तो शायद मान लीजिए आप अनुभव कर रहे होंगे कि आपके शरीर में या आप में आंखें होती हैं, जिन आंखों के द्वारा आप वस्तुओं को देखते हैं। अगर आंखों के द्वारा ही वस्तुओं का देख पाना संभव होता तो फिर रात के अंदर अगर कमरे में आप जाते हैं, रात में अगर किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो रात्रि के समय में भी वस्तुएं कमरे में अगर रखी होती हैं लेकिन वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर केवल आंखों के द्वारा ही हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, इसका कोई दूसरा कारण है। इस माध्यम के द्वारा या जिस स्रोत के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं वो हमारा क्या माध्यम है? तो वो माध्यम हमारा होता है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब हमारा प्रकाश वस्तुओं के ऊपर पड़ता है और वहां से टकराता है, टकराने के बाद में पुनः प्रकाश वस्तु से टकराने के बाद में हमारे नेत्रों तक प्रवेश करता है, और जब नेत्रों में प्रवेश करता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के रेटिना पर बन जाता है, और हमारा मस्तिष्क जो होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब देख लेता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश हमारा होता है वो वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, और जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है फिर वहां से वापस होता है तो तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वस्तुओं पर पड़कर के वापस होना, ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लेते हैं हम एक ये हमारी सतह हो गई और ये सतह ए बी है। इस सतह पर एक हमने अभिलंब खींच लिया, ए बी सतह, और इस सतह पर एम और बिंदु ओ मान लीजिएगा, एम ओ अभिलंब है, अर्थात ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब प्रकाश मान लेते हैं कि यहां से प्रकाश हमारा किसी बिंदु से, बिंदु P से प्रकाश सतह AB के बिंदु O पर आपतित होता है। प्रकाश की किरण हमारी बिंदु O पर आ रही है। प्रकाश की आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। और जो हमारा बिंदु O है, इस बिंदु O का नाम है जहां पर प्रकाश आता है, जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ये हमारा अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण सतह AB से टकराती है तो टकराने के बाद में प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में
प्रकाश के कुछ विशेष नियमों का पालन करता हुआ वापस लौट जाता है। यानी ये प्रकाश की किरण आएगी, फिर यहाँ टकराएगी, सतह से टकराने के बाद में फिर ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको मान लेंगे PO और Q मान लेंगे यहाँ पे। ये किरण हमारी वापस लौटती है। जो वापस लौटती है, वापस लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। यहां पर ध्यान देंगे फिगर में आप लोग, AB सतह है और PO प्रकाश की आने वाली किरण है, इसका नाम आपतित किरण है, और MO अभिलंब है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के गिरती है वो बिंदु O हमारा है। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रकाश आता है, और बिंदु O से जो प्रकाश वापस जिस मार्ग पर निकलता है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर अभिलंब MO और आपतित किरण PO के बीच में कुछ कोण बनेगा हमारा। इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। आपतित किरण के साथ में अभिलंब जो कोण बनाता है या अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण निर्मित करती है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है हमारा, इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से PO हमारी आपतित किरण है और OQ परावर्तित किरण है। AB सतह है। प्रकाश की किरण PO AB के बिंदु O पर आपतित होती है, इसलिए वो हमारा आपतन बिंदु हो गया। इस चित्र की सहायता से देखते हैं प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन क्या बन रही है। तो प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी या पालिशदार सतह के ऊपर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद क्या होता है, इसका परावर्तन होता है या वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की जो घटना है इसको ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी अथवा पालिशदार सतह पर टकराती है या गिरती है तो प्रकाश के कुछ विशेष नियमों का पालन करती हुई वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम आपका होता है जो PO यानी आपतित किरण और OQ अर्थात परावर्तित किरण और MO अर्थात अभिलंब, तीनों हम देख रहे हैं बिंदु O पर मिल जाते हैं। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपका परावर्तन का दूसरा नियम, ये जो कोण होता है ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इस कोण का नाम है आपतन कोण, इसका नाम है परावर्तन कोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये दो नियम हो गए प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण को अगर I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को R से लिखते हैं तो दूसरा नियम जो हमारा होता है शार्ट में इसको हम समझ सकते हैं कि कोण I हमारा बराबर कोण R के होता है। जहां पर कोण I हमारा आपतन कोण है और कोण R परावर्तन कोण है। अर्थात आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और पहला नियम क्या बताया हमने, प्रकाश के परावर्तन में
जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन हो गई आपकी। एक बार डिफिनेशन फिर से हम रिपीट कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह पर आकर गिरती है तो प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग प्रकाश के कुछ विशेष नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।